बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून जो इंटरनेशनली नोन हैं अपने काम की वजह से, फिर उसके बाद एक लंबे चौड़ा टाइम उन्होंने जेल काटी, और खातून का नाम है खदीजा शाह साहिबा। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर थी, एक्टिविस्ट थी, वक्त के साथ साथ जेल काटने के साथ साथ वो लीडरशिप की लैडर चढ़ते चढ़ते अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान में से और बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं उनको लीड कर रही हैं पार्टी को लेकर। आज खदीजा शाह के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है, और उस खबर ने एक बार फिर से थरतल्ली मचाई हुई है, और उन क्वार्टर्स में थरतल्ली मचाई हुई है कि जो क्वार्टर स्पेशली बहुत कूजी या बहुत टाइट या बहुत करीब रहे हुए हैं जस्टिस जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब रिटायर्ड जो हो चुके हैं, उनके करीबी जो लोग थे उनको इस खबर ने बहुत हिट किया। पता नहीं क्यों हिट किया, मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका पहले बना लें, फिर शायद हमें समझने में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बार बार कहा जाता है आपको, मुझे बताया जाता रहा है कि जनाब कोई डील हो रही है इमरान खान साहब की अली अमीन गंडापुर साहब के थ्रू, एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर। बुशरा बीबी साहिबा, अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा जो हैं, ये तीनों खवातीन रिहा हुई हैं। गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कैदी रिहा हो रहे हैं, जमानतें हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, सर्दी आ रही है, सियासत बदल रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये हर जगह के ऊपर अंडर डिस्कशन है, सहाफ़ती सर्कल हो जाए, सियासी सर्कल हो जाए, सूडो स्कॉलर्स हो जाए हमारे मुल्क के, ये बैठे हुए एक हर जगह के ऊपर ये अंडर डिस्कशन है। इस सारे मंजरनामे को देखते हुए अब इमेजिन कीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ मुलाकात होती है कुछ लोगों की, और उस मुलाकात के अंदर एक वो खातून बैठी हुई हैं जिनके ऊपर 9 मई के हमले का इल्ज़ाम है, और उन खातून का नाम है खदीजा शाह साहबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, डायरेक्टली नॉमिनेटेड है 9 मई की एफआईआर के अंदर और उन सारे तोड़ फोड़ के अंदर, और मुल्क में मल्टीपल टाइम्स के ऊपर उनको शिफ्ट किया गया, एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से तीसरी जेल, मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर है। अब यहाँ पर रुक जाइए, जिस तरह मुझे भी शौक लगा था जब ये फोटो और खबर आई थी, तो मैं भी रुक गया था। मैं क्या, व्हाट, हाउ, एग्जैक्टली यही दो सवाल आपके भी जहन में आए होंगे, कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए पॉसिबल क्या है, बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 31 अक्टूबर को ये एक ख़त लिखा गया जनाब रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को, कि जनाब, और उसका सब्जेक्ट था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्रिजन रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ मुलाकातें करना चाहते हैं प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए, कैदियों की ज़िंदगियाँ, जेलों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए वो कुछ मुलाकातें करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, कुछ तरह की कमेटी बनाना चाहते हैं कि जो जेलों में जाएगी, विजिट करेगी, कैदियों के मसाइल पूछेगी, वापस आकर रिपोर्ट करेगी ताकि उनको एड्रेस किया जा सके। इसके अंदर खातून जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की लीडरशिप जो है वो थी, इस मीटिंग के अंदर मौजूद थी, और इसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मौजूद थे, और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स मौजूद थे, सेक्रेटरी ऑफ द होम मौजूद थे, प्रोसिक्यूशन मौजूद थे, और फिर आगे चलकर representatives of human rights activists and members from both treasury and opposition political parties who have experienced imprisonment in Punjab। ठीक है जनाब, ये एंड वाला जुमला जो है इसको जरा मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। एंड मेंबर्स फ्रॉम द ट्रेजरी एंड ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव एक्सपीरियंस्ड इम्प्रिजनमेंट इन द पंजाब, कि जनाब इस सारी मीटिंग के अंदर आईजी हैं, जेल खाना जाते हैं, होम सेक्रेटरी हैं, प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट से लोग हैं। दो लोग ऐसे भी इस मीटिंग में प्लीज बुलाइए कि जो हुकूमती और अपोजिशन दोनों सियासी जमातें जो हैं उनसे हों, और वो जेल काट के आए हों, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी बुलाइए इस सारी मीटिंग के अंदर। लिहाजा इस मीटिंग के अंदर आप फोटो देखें, मैं साथ फोटो आपको लगा के दिखाता हूँ। फोटो आप देखें तो इसमें आहद चीमा साहब और खदीजा शाह साहब बैठी हुई हैं। खदीजा शाह साहब में एक लंबा चौड़ा टाइम 8 7 8 9 महीने जेल उन्होंने भी काटी है। आहद चीमा साहब ने भी जेल काटी हुई है। लिहाजा आहद चीमा साहब हो गए हुकूमती बेंचेस से, या हुकूमत की तरफ से, या उस पॉलिटिकल पार्टी से कि जो अभी हुकूमत में है, और खदीजा शाह साहबा होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब बस इसके ऊपर आग लगी हुई है, और आग वहीं पर लगी हुई है कि जो लोग थे जो काजी फाइसा साहब के सपोर्टर्स और उनके काजी फाइसा साहब के गुन गाने वाला तबका था, वही। मैं सिर्फ एक रिपोर्ट कर देता हूँ, एक हमारे सहाफ़ी हैं जियो टेलीविजन से उनका ताल्लुक है, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब लिखते हैं, जेल इस्लाहात शायद अब हो जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत लाहौर में होने वाले इजलास के शुरका में 2 VIP कैदी रह चुकने वाले अफराद भी शामिल थे। एक आहद चीमा और दूसरी शख्सियत मजलूम अमरीकी नेयाद खदीजा शाह मौजूद थी। दोनों जेल भुगत चुके हैं। आहद चीमा साफ पानी केस में जेल काट चुके हैं, जबकि खदीजा शाह साहिबा 9 मई फसादात में जेल काट चुकी हैं। कैदी नंबर 804 की कमी महसूस हो रही है। शायद अगली मीटिंग में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान भी मौजूद हों, क्योंकि जेलें भुगतने में इन सब का तजर्बा भी काफ़ी काम आ सकता है। ये बड़ी तनकीद की गई
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। डायरेक्टली नहीं हिट किया गया, लेकिन ऑब्वियसली एक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, सीनियर आदमी हैं, और फिर उन्होंने बड़े तरीके के साथ यहाँ पर रगड़ा लगाया है इस मीटिंग के शुरका को एंड ऑल दैट, कि जनाब हाई प्रोफाइल कह दी दो एंड ऑल दैट। ठीक है, फिर ना डिफरेंट एंगल से लोग इस खबर को डिस्कस कर रहे हैं। एक तो खदीजा शाह के ऊपर एक कैटेगरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फॉरगेट पीएमएलएन, फॉरगेट जर्नलिस्टिक सर्कल्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग एक चीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि खदीजा शाह ने किस कैपेसिटी में इस मुलाकात में शिरकत की, वो क्यों इसका हिस्सा बनी। तो लेट मी टेल यू कि ये ऑफिशियली मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदऊ नहीं किया गया था, डायरेक्टली खदीजा शाह को मदऊ किया गया था, डायरेक्टली अहद चीमा को मदऊ किया गया था। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज में से ये नहीं कहा गया था कि नून लीग को खत लिख दो, पीपल्स पार्टी को खत लिख दो, पीटीआई को खत लिख दो, वो एक एक बंदा भेज दें। इनमें डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन जो भी लोकल है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से डायरेक्टली गालिबन अप्रोच किया गया था। मेरी इन्फॉर्मेशन भी ये है, मैंने डायरेक्टली कंफर्म किया है कि जनाब जिनको बुलाया गया था उनसे कंफर्म किया है, सेड कि जब वी वर डायरेक्टली अप्रोच बाय द ऑफिसेज। तो ये लोग इस तरह मीटिंग का हिस्सा बने हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि खदीजा शाह हुकूमत के साथ बैठी, वो चीफ जस्टिस के साथ बैठी, उस चीफ जस्टिस के साथ बैठी है जो 26वीं गैर आइनी तरमीम या गैर कानूनी तरमीम जो थी उसके नतीजे में चीफ जस्टिस बने हैं, जिसमें मंसूर अली शाह साहब नहीं बन सके, और ये हो गया वो हो गया ऑल दैट। एक ये दूजा एक स्कूल ऑफ थॉट या दूजा प्रोपेगेंडा का नैरेटिव क्या चल रहा है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। दूसरा ये लग रहा है कि जनाब ये तो स्टैब्लिशमेंट की जय जयकार करके स्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद से खदीजा शाह को रिहाई मिली थी, खदीजा शाह ने पीटीआई को बेच दिया। ये देखें जनाब अब किस तरह जाकर प्रिजन रिफॉर्म्स कमेटी में बैठी है, चीफ जस्टिस के सामने बैठी है, आज चीमा के सामने बैठी है। एक एंगल ये चल रहा है। अब ये मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। एक और चीज़ भी चल रही है इसके अंदर, और उस एक चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़रा उसको बेहतर तरीके से फैला कर या एलाबोरेट करना चाहूँगा थोड़ा सा, एंड दैट इज़ इमेजिन कि अगर इसी कमेटी के अंदर खदीजा शाह साहिबा की जगह पे सनम जावेद साहिबा होती, तैयबा राजा साहिबा होती, या उसी काफ़ी सारी जो ख़वातीन थी जेल में जो कैदी रह चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर वो सारी ख़वातीन होती और इवन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो जेल में हैं, लेकिन अभी वो मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है, सज़ा याफ्ता नहीं है। तो अगर ये तमाम लोगों में से कोई होता तो फिर किस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके मुखालफिन और वो तमाम लोग जो सनम साहिबा के खिलाफ हैं उनकी जानिब से क्या किया जाता। क्योंकि बार बार हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ द ओनली पार्टी नाजरीन जिसके अंदर ये इनके वर्कर जो है ना, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट और इनके जो वर्कर हैं वो एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के फतवे बहुत जल्दी लगा देते हैं, पसंद नापसंद ये वो, और वो गद्दारी के फतवे लग जाते हैं। मैं 2 दिन पहले एक खाने पे कहीं पर मौजूद था, तो मुझे वहाँ पर यही सोशल मीडिया और क्रिटिसिज़्म अली अमीन गंडापुर के ऊपर, कुछ ख़वातीन केपीके की हैं, मिशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा हैं, सनम जावेद साहिबा हैं, खैर सनम साहिबा तो पंजाब से हैं, इसी तरह खदीजा शाह साहिबा, इवन इन तमाम लोगों के ऊपर कुछ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इनको बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो मैं 2-3 दिन पहले खाने पे मौजूद था, तो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि डिजिटल मीडिया ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे स्ट्रॉन्ग उनका पॉइंट था, और यही अब एक दूसरे के ऊपर तनकीद का नश्तर भी बरसाते हैं। तो वहाँ पर मुझे एक खातून बताती हैं, वो कहती हैं कि जी कुछ दिन पहले वो कहीं पर कोर्ट में पेश हुई हैं, और कोर्ट में पेश होने के ऊपर वो जल्दी में थी, भागती-भागती वो जा रही थी क्योंकि वो लेट हो रही थी, हियरिंग समाअत स्टार्ट होने वाली थी या हो चुकी थी, एंड शी वाज़ रनिंग टुवर्ड्स द कोर्ट। तो रास्ते में से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव हैं वो साहब, मैं भी उनको अक्सर देखता हूँ, बड़ी बड़ी ही बोल्ड और बदतमीज़ी वाली ट्वीट्स करते हैं वो। कहते हैं वो आगे खड़े उन्होंने यूँ मुझे रोका कि मैंने फ़ोटो बनानी, मैं कहा भाई जल्दी-जल्दी बना लो, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो कहा नहीं बनाता मैं, जाओ तुम इतनी क्या जल्दी होगी, तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो, तुम इतनी बड़ी पार्लियामेंटेरियन बन गई हो, तुम फ़ोटो भी नहीं बनवाओगी। दैट इज़ इट। और उसके बाद मैं विटनेस हूँ कि कल परसों से वो कैंपेन उन खातून के खिलाफ, कल परसों भी काफ़ी देर की कैंपेन तो चल रही है और लोग काफ़ी चला रहे थे, अब उन एक साहब ने भी 2-4 दिन से उस कैंपेन में अपना हिस्सा डालना स्टार्ट कर दिया हुआ है। सो ये दिस इज़ हाउ इट इज़। खदीजा शाह की ये मुलाकात मेरे नज़दीक न्यूट्रली 100% व्हाट परसेप्शन जो मुझे इसकी आई, इसमें बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि खदीजा भी रिसेंटली जेल काट के आई हैं, इसमें सनम को भी होना चाहिए था, इसमें तैयबा राजा साहिबा को भी होना चाहिए था, आयशा भुट्टा साहिबा को भी होना चाहिए था। इसमें ख़वातीन को स्पेशली एक कमेटी ऐसी बनाई जानी चाहिए थी कि जिसमें पीएमएलएन की ख़वातीन, इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ को भी होना चाहिए था। उन्होंने भी जेल काटी हुई है। सो इसमें ख़वातीन को, और इसको पार्टी से ज़रा ऊपर जाकर ना भूल जाएँ कि आपकी एफ़िलिएशन क्या है। तो अगर आप वाक़ई में कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए तो यू शुड हैव डन फॉर इट।
और इसी तरह मर्दों की जेलों के लिए एक अलग से कमेटी बनाएंगे। खदीजा शाह मर्दों की जेल में जाकर शी कैन नॉट इंक्वायर एंड ऑल दैट, वो वहाँ पर जाकर मुलाकातें नहीं कर सकती। तो खवातीन की अलग से कमेटी होनी चाहिए, मर्दों की अलग से कमेटी होनी चाहिए, और इनको इख्तियारात बाइख्तियार कमेटीज़ और कमीशन होने चाहिए कि जो जाकर कुछ बेहतर कर सकें। अब इसके ऊपर एक तासुर तहरीक इंसाफ के हामी व्लॉगर यूट्यूबर जो हैं वो एक ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हवाओं का रुख बदल रहा है, चीफ जस्टिस ने पैगाम दे दिया एस्टैब्लिशमेंट को कि तुमने 9 मई की इसको कैदी बनाया था, देखो चीफ जस्टिस ने सामने बुलाकर बिठाया हुआ। मुझे नहीं पता कि पैगाम दिया कि नहीं दिया। मुझे ये पता है कि आज भी इमरान खान बोगस केसेस के अंदर मल्टीपल केसेस हैं एंड ही इज बिहाइंड द बार्स। ये बाकी सब बकवास है कि टीवी पे टिकर नहीं चलने दिया गया, खाना ठीक नहीं दिया गया, ये नहीं करने दिया गया इमरान खान साहब को। भाई एक सियासी जमात जिसको पता है कि उनका लीडर बोगस केसेस में अंदर है और वो उसकी जेल की क्लास और उसके खाने और उसकी एक्सरसाइज मशीन के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं और एहतजाज के लिए बड़के रोज़ मारते हैं, इसके ऊपर एहतजाज करने की तरफ नहीं जा रहे कि जनाब हमारा लीडर जो है वो बोगस केसेस के अंदर फंसा कर जेल में डाला गया है, उसकी तरफ काम करें। लेकिन वो अंडर डिस्कशन आपको चीज़ें होती हुई बहुत कम नज़र आएंगी, उसके ऊपर फिर हमें डील और ढील का तासुर दे दिया जाता है पाकिस्तानियों को। लेकिन ये इररेलेवेंट सी बहस है, इसके ऊपर इस बहस में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, आप में से पता नहीं कोई अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि आप लोग जेलों में जाएं, और अल्लाह कभी ना करे कि किसी के भी कोई रिश्तेदार दोस्त अहबाब किसी को भी जेल में जाना पड़े। मैं अपने काम की वजह से मैं कुछ दफ़ा कुछ लोगों से मुलाकातों के लिए, कुछ कैदियों से मुलाकातों के लिए फ्यू टाइम्स लाहौर की कुछ जेलों में गया हूँ। बहुत बुरे हालात होते हैं, आई कैन नॉट टेल यू, यकीन माने आई कैन नॉट टेल यू। और अल्लाह करे कि ये चीफ जस्टिस का इस सारे मामले के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, अल्लाह इनको इस्तकामत दे, जुर्रत दे कि ये बाकायदा वाकई में प्रिजनर्स के लिए, जो कैदी हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए, जेल के अंदर के हालात के लिए कुछ बेहतरी लाने में कामयाब हो सकें। आपको आइडिया नहीं कितने बुरे हालात होते हैं और ये कितना बड़ा अजर कमाएंगे ये लोग अगर ये वाकई में कुछ कर लेते हैं। फिर वही कि यहाँ पर वो वीवीआईपी कैदी वाला जो फैक्टर क्यूम सिद्दीकी साहब ने लिखा है, वो किसी हद तक मैं मुत्तफिक हूँ इसी कमेटी के अंदर, और ख़वातीन को भी डाला जाना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर पंजाब से लेकर खदीजा शाह और खदीजा शाह से सनम जावेद तैयबा राजा और तमाम ख़वातीन, आयशा भुट्टा, वो तमाम ख़वातीन जो हाई प्रोफाइल केसेस में भी सालों जेल काट के आई हैं, उन तमाम लोगों को इसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।